Hello dear students, today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is linear inequality. आपने पहले इक्वालिटी के बारे में आपने पढ़ा है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये क्वेश्चन किए हुए हैं 3x + 5 = 20. तो इसमें अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालते हैं. 3x = 20 - 5. 3x = 15. So x = 15/3 that is 5. यहाँ लिखा होता है सोल्व. सोल्व का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. तो इसलिए हम बोलते हैं कि सोल्व फॉर x. हमें x की वैल्यू निकालनी है इस केस में. ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है. और इक्वलिटी क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है. तो हमें x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए 3x + 5 जो है वो किसके इक्वल हो, 20 के इक्वल. तो उसको सोल्व करने का मेथड यही है. 3x = 15, x = क्या आ गया, 5. अब है हमारे पास इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी के अंदर आपके पास सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आ गया 3x + 5 < 20. अब इसका मतलब क्या है कि हमें x की वो वैल्यूज़ चाहिए जिसके लिए 3x + 5 जो है वो किससे लेस हो, 20 से लेस हो. ठीक है. तो उसके लिए x क्या होना चाहिए, x की क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसके लिए 3x + 5 जो है वो < 20 हो. तो उसको सोल्व करने का मेथड भी यही है. 3x < 15 हो गया, x < 15/3, x is < 5 मीन्स तो x आ गया हमारे पास < 5. अब इसका मतलब क्या है कि जब जब x की वैल्यू 5 से लेस होगी, 5 से छोटी होगी, तो 3x + 5 जो है वो किससे लेस आएगा, 20 से लेस आएगा. फॉर एग्जांपल 5 से जस्ट छोटी वैल्यू 4.9 लगा लो आप. ठीक है. 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 कहाँ तक. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें इस नंबर लाइन के ऊपर तो ये हो गया x = 5. ये 0 ले लो. तो 5 से लेस मतलब -∞ से लेकर 5 तक कोई भी जो वैल्यूज़ होएंगी, ठीक है, उसको अगर हम यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी हमारे पास, < 5 आएगी. अगर यही होता हमारे पास 3x + 5 > 20 तो क्या आ जाता, 3x > 15, x > क्या आ गया, 5. तो मीन्स 5 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू जो हमारे पास आएंगी उसके लिए 3x + 5 क्या होगा, > 20 होगा. अब इस चीज़ को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, -∞ से 5 या 5 to ∞. इसको हमने एक इंटरवल के रूप में हमने शो करना है. हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था इन 3 ब्रैकेट के बारे में. इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट. ठीक है. और ये था हमारे पास सेट. अगर मैं बात करूं 3 to 7, ये मैं अलग अलग तरीके से 3 से 7 तक का जो इंटरवल है उसको अगर हम ये बनाए हैं मैंने, दिस इज़ क्लोज्ड, दिस इज़ ओपन. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल के अंदर जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये 3 और ये 7, ये दोनों इंक्लूड हैं और इनके बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं. 3 से जस्ट बड़ी और 7 से जस्ट छोटी. 3 से जस्ट बड़ी मतलब 3.00000001 से लेकर और 6.9999 तक की सारी वैल्यूज़, और 3 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है. ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि 3 इंक्लूड नहीं है, 7 इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं. अब इधर से क्लोज्ड है, इधर से ओपन है, तो इसका मतलब क्या है, 3 इंक्लूड है बट 7 इंक्लूड नहीं है, और 3 से लेकर 7 तक की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, इंक्लूड है. मीन्स 3.00001 से लेकर 6.999 तक की. इसका मतलब ये है कि 3 इंक्लूड नहीं है, 7 इंक्लूड है. ओके. अब जैसे अपने पास आ गया x < 5.
तो इसको अगर हमने इंटरवल के रूप में लिखना है तो लेस देन 5 का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक, माइनस इन्फिनिटी से 5। अब ब्रैकेट कौन सी आएंगी इनके दोनों तरफ? देखो इन्फिनिटी जिस तरफ होगा उस तरफ तो ओपन ब्रैकेट आएगी, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, क्योंकि इन्फिनिटी को हम क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी हमारे पास कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। ये जो 5 है, अब यहाँ पर हमारे पास है x लेस देन 5, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, 5 से छोटी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अगर 5 नहीं होना चाहिए तो हम इसमें कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे? ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ये होता, यहाँ इक्वल्स टू का साइन भी होता, अगर इक्वल्स टू का साइन भी होता हमारे पास, तो x क्या हो गया हमारे पास? लेस देन 5 एंड इक्वल्स टू 5, लेस देन 5 एंड इक्वल्स टू 5। तो इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो 5 से छोटी होगी और 5 के इक्वल होगी। तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाता है? ये क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाती। उस केस में हमारे पास क्या लग जाता है? ये क्लोज्ड ब्रैकेट। समझ में आ गई बात? और उसी तरह से ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होता, यहाँ ग्रेटर देन का साइन होता, तो हम क्या करते हैं इसको 5 टू इन्फिनिटी, 5 पे क्या आ जाती? क्लोज्ड ब्रैकेट, और इन्फिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कई बच्चे गलती से ये लिख देते हैं इन्फिनिटी टू 5। हमेशा ध्यान रखना है कि जो लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू आएगी वो छोटी होगी और राइट साइड में जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी। ये तो टोटली रॉन्ग है। ओके, और इक्वल क्लोज्ड ब्रैकेट कब आएगी? जब इक्वल का साइन भी साथ में दिया गया होगा। ये जैसे ये दे दिया जाए 3x + 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 20। ओके, 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 5 टू इन्फिनिटी। एक अगर मान लो यहाँ पर माइनस दिया गया होता हमारे पास, -3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ गया। अब जब इक्वल का साइन होता था, अगर -x बराबर 5 आ जाता था तो हम क्या करते थे? x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -5। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया हमने। लेकिन अब क्या होगा? ये माइनस तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन गया -5। इस चीज़ का बाकायदा ध्यान रखना है आप सबने। x यहाँ ये माइनस तो इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन ये जो ग्रेटर देन का जो साइन है ये किस में बदल जाएगा? लेस देन के साइन में बदल जाएगा। और अगर लेस देन का साइन होगा तो वो ग्रेटर देन के साइन में बदल जाएगा जब हम इस माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे -3x -5 है, वो क्या सोचते हैं कि जब इस -5 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तब भी ये साइन बदल जाएगा। नहीं, ये गलत है। तब साइन नहीं बदलेगा। जब लास्ट में जब आप सोल्व कर लोगे और इस तरफ x के साथ जब माइनस रह गया, तो इस माइनस को जब आप इधर शिफ्ट करते हो तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में और लेस देन का साइन क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन में। अब इसका आंसर क्या होगा? लेस देन एंड इक्वल्स टू -5 मीन्स ये नंबर लाइन है, इस पे ये हो गया -5, -5 से छोटी वैल्यूज़, तो -इन्फिनिटी टू -5, ओपन नहीं क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्योंकि हमें -5 के साथ इक्वल का साइन भी दिया हुआ है। ओके, एक बेटा जैसे ये होता था -x बराबर -5, तो हम क्या करते थे? माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है, और x की वैल्यू 5 लिख ली। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हमारे पास ये आ गया -x लेस देन इक्वल्स टू -5 आ गया, इस माइनस को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लेस देन का साइन है वो किस में बदल जाएगा? ग्रेटर देन में, और ये जो -5 है वो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ओके, तो ये है आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स हैं, कुछ ये इक्वेशंस आपको दी गई हैं जिसको आपने सोल्व करना है। आपकी बुक में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। है सारा वही काम जो आपने पहले किया हुआ है। 16th क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। 2x - 1 by 3 greater than equals to 3x - 2 by 4 -2 - x by 5। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने जूनियर क्लासेस में सीखा था उसी तरह से ये सम सोल्व करना है आपने। एलसीएम लीजिए, क्या आ गया? 20,
ये 420 को 4 से डिवाइड किया 5, ये मल्टीप्लाई हुआ 15x माइनस 10, ये माइनस 4 आ गया, ये 4 2 जा 8 प्लस 4x। ओके, अब ये क्या बन गया हमारे पास, 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 19x माइनस 18 बाई 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, दिस विल बी 40x माइनस 20 ग्रेटर दैन 19x माइनस 54 this will be 57, 19 3 जा 57, 57x minus 54, this will be 40x minus 57x greater than equals to minus 54, ये minus 20 इधर जाके प्लस का 20 हो गया, minus 17x greater than equals to minus 34, minus x greater than equals to minus 34 by 17, दिस विल बी -2। अब देखो, अब जब माइनस इधर शिफ्ट होगा तो x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। माइनस माइनस तो माइनस इधर आके इस माइनस को तो प्लस कर देगा, लेकिन ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाएगा। लेस देन 2, लेस देन 2 मीन्स अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो ये 2 लेस देन 2 का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज्ड ब्रैकेट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, आपने वो सभी सम्स करने हैं और जितनी जल्दी हो सके उन सम्स को सॉल्व करके मुझे भेजना है। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू।